हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। इससे जो प्रीवियस वीडियो पढ़ा था उसमें अपने क्या पढ़ा था, पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जिसमें अपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उनकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.34 होती है, 52.4 कंसिडर कर सकते हैं। बॉडी सेंटर जो होता है वो क्या होता है 68% क्लोज पैक्ड होता है, एंड फेस सेंटर जो होता है वो 74% क्लोज पैक्ड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ऑर्डरली अरेंज रहता है या ज़्यादा पैक्ड होता है कौन होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, या बेसिकली अपन ये कह सकते हैं यूनिट सेल विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, यस मोर नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ मोर पैक्ड। ऐसे यूनिट सेल जिसमें एटम्स के नंबर ज़्यादा होते हैं उस टाइप की यूनिट सेल जो क्या होती है मोर पैक्ड होती है। फिर अपने ये भी पढ़ा था कि उसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होती है वो क्या होती है, उसका रिलेशन देखा था। एटम्स होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है, एक यूनिट सेल में एटम्स कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो है रिलेशन क्या होता है उसको देखा था। आज हम देखते हैं साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो अपने पढ़ी थी वो साइज उनकी क्या होती है, किस साइज़ की होगी तभी वो क्रिस्टलाइटिस का जो अंदर इंटरस्टेल साइड्स होती है वॉइड्स होती है उसमें फिट होती है। तो बेसिकली एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर यूनिट सेल की जो साइज होती है स्मॉल है एज कम्पेयर टू वॉइड्स, तो उस केस में जो है वॉइड्स होती है वो फिट नहीं होगी। या फिर स्पेस होता है जो वॉइड्स होती है वो क्या होती है, जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो साइज होती है एटम्स की साइज से बड़ी है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं उस टाइप की वॉइड्स होती है वो उसमें क्रिएट नहीं हो सकती, क्या फिट नहीं हो सकती। तो आज हम देखते हैं साइज ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यस, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमने क्या पढ़ा था, जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है, उसमें टू टाइप्स की वॉइड्स होती है, यस टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट जो है ये हमें जानना है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किस में मिलती है। हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होता है उसमें टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलती है। सो हेक्सागोनल HCP एंड CCP cubic close packed. HCP and CCP, that is cubic close packed, have two types of voids. कौन सी होती टू टाइप्स की, टेट्राहेड्रल voids and octahedral voids। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है कहाँ पे रहती है, ये जो क्रिस्टलिक सॉलिड होती है क्रिस्टलाइटिस होती है उसकी जो इंटरस्टेटल साइट्स होती है, लैटिस साइट्स इसको बोलते हैं, यस जहाँ पे एटम या स्पेयर अरेंज होती है, एटम्स और स्पेयर के बीच की जो गैप्स होती है उस गैप में क्या होती है वॉइड्स होती है। कौन सी वॉइड्स होती है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। या फिर बेसिकली अपन ये कह सकते हैं स्पेयर होते हैं क्या होते हैं, जब एक रेगुलरली एक पार्टिकुलर पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होते हैं उस केस में क्या होता है उसके बीच में कुछ स्पेस रहते हैं, यस यही स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं वॉइड्स होती है। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, इसमें ये जो एटम्स और स्पेयर होता है इस स्पेयर की साइज एंड वॉइड्स की साइज में रिलेशन क्या है। यस हम जो देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ एटम्स या रेडियस ऑफ एटम्स एंड रेडियस ऑफ वॉइड, वॉइड की रेडियस एंड स्पेयर की रेडियस होती है उसमें रिलेशन क्या है उसको अपन देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, पहले तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे
tetrahedral voids and relation between size of tetrahedral voids. And size of tetrahedral voids का बेसिकली मीनिंग होता है रेडियस में कंसिडर करता हूँ. रेडियस ऑफ स्पेयर या आइटम्स. टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसकी रेडियस एंड स्पेयर की रेडियस में रिलेशन क्या है उसको अपन देखते हैं. हमें यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह नहीं करनी है, सिंपली डायरेक्टली ला रखना है. क्या रखना है? रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर इज इक्वल टू क्या होता है 0.225 कैपिटल आर. स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वॉइड and capital R is equal to radius of sphere atoms. जो हमने एटम लिया उस एटम की क्या है रेडियस. R is equal to radius of voids, void की रेडियस है. तो बेसिकली अपन ये कह सकता है ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की रिलेशन है तो टेट्राहेड्रल वॉइड की उसकी रेडियस होती है क्या होती है 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर. स्पेयर की रेडियस में ये इतना होता है. दैट मीन्स ये जो होती है क्या होती है स्मॉल साइज होती है. जब वॉइड्स रेडियस के कंपेरिजन स्मॉल होगी तभी वो वॉइड से उस जगह को ऑक्यूपाइड कर पाते हैं या वो फिलअप कर पाते हैं. यस पर्टिकुलर टाइप्स की कोई भी वॉइड्स होती है जब उस वॉइड की साइज होती है क्या होती है एटम की साइज या एटम की रेडियस होती है स्पेयर की रेडियस स्मॉल है तो ही वो वॉइड से उस प्लेस को फिलअप कर पाती है. यस अदरवाइज उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, उस पोजीशन को फिलअप नहीं कर पाती. सेकंड पर देखते हैं क्या रिलेशन बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स radius of octahedral is small r and radius of atom and sphere कैपिटल आर. यहाँ पे भी डायरेक्टली डाल रखना है. क्या रखना है r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.414 कैपिटल आर. ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसकी रेडियस होती है क्या होती है स्पेयर की रेडियस की क्या होती है 0.414 टाइम्स होती है. अब इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती साइज में क्या होती है टेट्राहेड्रल वॉइड से बड़ी होती है. ये मैंने आपको उसमें लिखा भी दिया था किसमें डिफरेंसेस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमने किया था उस केस में हमने लिखा दिया था. कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है साइज में क्या होती है लार्ज होती है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो बेसिकली हमें क्या करना है ये वॉइड्स और इसका रिलेशन ही रखना है. अब कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसको स्टेबलाइज है या नहीं है उसको अपन देखने के लिए हम क्या करते हैं ये कैटाइंस और एनाइन जो होता है हम आयनिक सॉलिड को ले रहे हैं. अगर आयनिक सॉलिड में स्टेबिलिटी को पता करना होता है या पर्टिकुलर किस टाइप का कैटाइंस और एनाइंस है उसमें उसको पता करना तो हम क्या करते हैं इसका रेडियस रेशियो को कंसिडर करते हैं. रेडियस रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस. यस ये रेडियस रेशियो जो होता है ये क्या करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको स्टेबलाइज करता है. अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि क्रिस्टल सॉलिड जो है उसकी नेचर क्या है ये स्टेबल है या नहीं है. रेडियस रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन.
कैटायन एंड एनायन का रेडियस रेशियो। ये रेडियस रेशियो क्या करता है, आयनिक सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको स्टेबलाइज करता है। यस, हम कह सकते हैं ये जो टाइट फैक्ट कितना है, या स्टेबल है या नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, इसका रेडियस रेशियो देखते हैं। अब रेडियस रेशियो जो है कैसे क्या होता है, पार्टिकुलर टाइप का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें क्या आता है उसको अपन देखते हैं। तो रेडियस रेशियो का सिंपली मीनिंग होता है, क्या होता है, रेडियस रेशियो is equal to radius of cations upon the radius of anions. कैटायन का मीनिंग होता है पॉजिटिव आयंस, जिसको R प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ कैटायन R प्लस का मीनिंग होता है यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन एंड अपॉन द रेडियस ऑफ एनायन R माइनस। एनायन की रेडियस है, कैटायन की रेडियस है, इसको अपन बोलते हैं रेडियस रेशियो। अब अलग अलग टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं या उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो डिफर होता है उसके अकॉर्डिंग इनका जो रेडियस रेशियो होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसकी कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। रेडियस रेशियो क्या होता है उसका, किस टाइप की क्रिस्टलिक सॉलिड, उसको देखते हैं अपन। रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, C1 का मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। चल पूरा लिख देते हैं। यस, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री कैसे थी उसकी, शेप कैसी है उसकी, और यहाँ पे अपन ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल है, ये किस टाइप की बनाता है। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं इसमें रेडियस रेशियो की जो रेंज है, लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ये आ रहा है तो क्या होगा। तो सिंपली फर्स्ट में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखा हूँ, या फिर मैं रेडियस रेशियो लिखूँ तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक चीज़ हमें लर्न कर रखते हैं, हमें रेडियस रेशियो या तो गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है या फिर उसकी ज्योमेट्री क्या है। एग्जाम्पल 1-2 याद रखना है। तो रेडियस रेशियो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.156 से क्या ले रहा हूँ 0.225। अगर मेरा रेडियस रेशियो है साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन का रेशियो जो आ रहा है 0.156 से लेके 0.225 के बीच में आ रहा है, इसका मीनिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है क्या होता है, आयनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उसका रेडियस रेशियो जो आता है कहाँ पे होता है, बिटवीन दिस। यस, ये ज्योमेट्री जो होती है कैसी होती है, ट्रायंगुलर होता है। जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो उसकी ज्योमेट्री जो होती है कैसी होती है, ट्रायंगुलर। यस, इसकी ज्योमेट्री जो होती है कैसी होती है, ट्रायंगुलर होता है। और एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं अपन P2O3, ये कॉमन है क्या। सेकेंड हम कंसिडर करते हैं जब रेडियस रेशियो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है 0.225 से लेके 0.414 के बीच में आ रहा है। इसका मीनिंग है उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। और जिनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। यस, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। एग्जांपल कंसीडर हम कर सकते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड या जिंक ऑक्साइड है आइडियल एग्जांपल है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। थर्ड हम कंसीडर करते हैं इफ रेडियस रेशियो की वैल्यू जो है क्या आ रही है 1417 से लेके कहाँ पे आ रही है 0.752, 0.752 या 32 भी ले सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, ज्योमेट्री उसकी ऑक्टाहेड्रल। आइडियल एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है।
कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, इसमें कंडीशन नंबर 6 होता है। फोर्थ अपन ले रहे हैं, रेडियस रेशियो क्या आ रहा है 0.732 से लेके किसके बीच में आ रहा है 1 के बीच में आ रहा है। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 8। ज्योमेट्री कैसी होगी क्यूबिक। आइडियल एग्जांपल क्या ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ये रेशियोज होता है क्या करता है, रेडियस रेशियोज होता है क्या करता है, मॉलिक्यूल की जो है कंपाउंड्स है या फिर सॉलिड जो है, हमने जो सॉलिड लिया आयनिक सॉलिड जो लिया है उस आयनिक सॉलिड में क्या करता है उसकी शेप या ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है। यस, तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है या फिर उसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना होता है रेडियस रेशियो। यूजुअली हमें रेडियस रेशियो में क्या होता है कैटायन और एनायन की रेडियस में दी होती है, दोनों में से किसी एक की, यस, या फिर दोनों की रेडियस दे रखी है और हमें पूछा कि ये वॉइड जो है क्या उसमें ऑक्यूपाइड हो सकती है, फिलअप हो सकती है। अगर उस वॉइड्स का जो है रेडियस रेशियो इसके बीच में आ रहा है, यस, जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहे हैं, तो ये ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। हम प्लेनर भी लिख सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल होता है प्लेन शेप में होता है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर भी ज्योमेट्री कह सकते हैं। ये बेसिकली क्या था इसका जो रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, एग्जांपल और उसकी शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस जो इन पे कैसे बनते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है। या फिर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है, ये वर्ड्स वगैरह हमें दे रखे, उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स एंड नंबर ऑफ वर्ड्स में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ यस, हमें वॉइड्स पार्टिकुलर टाइप की वॉइड दे रखी है और पार्टिकुलर टाइप्स का जो क्रिस्टलिक सॉलिड दे रखा है, उसका अपन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको पढ़ लीजिए। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम पढ़ रहे हैं आयनिक क्रिस्टल के बारे में। आयनिक क्रिस्टल जी आयनिक सॉलिड जो होती है किससे मिलकर बने होते हैं, कैटायन एंड एनायन से बने होते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर formed by two ions, यानी two types of ions, not for two ions, two types of ions, या कैटायन है एनायंस। आयनिक सॉलिड्स होते हैं टू टाइप्स के आयन से मिलकर बने होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। अब यूजुअली हम आयंस की साइज के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें से साइज जो होती है बड़ी किसकी होती है, एनायन जो होता है यूजुअली कैटायन से बड़ा होता है। नेगेटिव आयन जो होता है वो हमेशा तो नहीं कहेंगे, यूजुअली जो होता है पॉजिटिव आयन से क्या होता है, बड़ा होता है इनर साइज। एनायन इज लार्ज इन साइज as compared to कैटायन। एनायन जो होता है कैटायन से यूजुअली साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। जो साइज में बड़ा होता है वो क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस को कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्ड करता है। तो एनायन क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस को बनाता है, बिल्ड करता है। Therefore anion is build and constructs a crystal lattice. अब एनायन क्रिस्टल लैटिस को बना रहा है तो कैटायंस क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस बनने के बीच बाद में उसके बीच में जो कुछ स्पेस रहते हैं, जो वॉइड्स होती है, उस वॉइड्स को क्या करता है,
फिलअप करता है। यस, ये चीज ध्यान रखना है। एंड कैटायन इज फिल अप द voids of crystal lattice. Of the crystal lattice है ionic solid. ये जो आयनिक सॉलिड जो बना है, किससे बना है, कौन से पार्टिकल से बना है? अब देखिए, मैंने अभी पहले बताया था, आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, वो 2 टाइप्स के आयन से मिलकर बने होते हैं। वन इज अ पॉजिटिव आयंस एंड अनदर इज अ नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस की साइज होती है यूजुअली क्या होती है, पॉजिटिव आयंस से बड़ी होती है। जो आयन साइज में लार्ज साइज का होता है, बड़ी साइज का होता है, तो वो क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस को बनाता है। कैटायन जो होता है स्मॉल होता है एनायन से। यस, अब क्रिस्टल लैटिस को बनने के बाद में क्या होता है, उसके बीच में कुछ वर्ड्स होती है। इस वर्ड्स को कौन फिलअप करता है, कैटायन पे। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, कैसे क्रिस्टलिक सॉलिड कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मूला बनाते हैं उस केस में। यस, और एनायन क्या कर रहा है, क्रिस्टल लैटिस को बना रहा है। तो क्रिस्टल लैटिस में पर्टिकुलर टाइप्स के क्या होते हैं, यूनिट सेल होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या बॉडी सेंटर यूनिट सेल, या फिर फेस सेंटर यूनिट सेल्स होती है। अब उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, वही हमें याद रखने हैं। उस एटम्स की पोजीशन क्या है, वो हमें याद रखने हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या बनते हैं, आगे जो फॉर्मूलाज बनते हैं उसके अकॉर्डिंग। यस, ये चीज़ हमें याद रखनी है। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, किससे मिलके बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। नेगेटिव आयंस होता है यूजुअली पॉजिटिव आयन से साइज में बड़ा होता है, और जो साइज में बड़ा होता है वो क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस को बनाता है। एंड कैटायन दैट मीन्स पॉजिटिव आयंस इज स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू नेगेटिव आयंस। आयंस विच आर स्मॉलर इन साइज such types of ions is occupied or fill up the voids. Yes, कैटायन साइज में छोटा होता है, स्मॉल साइज का आयंस क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस को बिल्ड करता है, बनाता है। ये हमें याद रखना है, कंपाउंड्स कैसे बनता है इसके बारे में। यस, अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर्मूले से एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, लेते हैं कैसे बनते हैं इस फॉर्मूले बेसिस पे। यस, हमें एक एग्जांपल दे रखा है, अ सॉलिड इज मेड 2 एलिमेंट्स P and Q। एग्जांपल है, क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं। एक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। हम जो यहाँ पे सॉलिड कौन सा ले रहे हैं, आयनिक सॉलिड जो है मेड अप A and B टाइप्स ऑफ 2 आयंस, या P and Q टाइप्स ऑफ आयंस। आयनिक सॉलिड इज made up 2 types of ions P and Q। एक आयनिक सॉलिड है, 2 टाइप्स की आयन से मिलकर बना होता है P and Q। atoms Q are in a CCB arrangement। is in CCB arrangement। हमें अरेंजमेंट को याद रखना है, कैसा है, CCB क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। while atom P occupied all फिलअप कह सकते हैं, ऑक्यूपाइड कह सकते हैं। all tetrahedral voids। So what is the formula of ionic solid? ionic compounds are solid। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आयनिक सॉलिड है, किससे मिलके बना है,
टू टाइप्स के इसमें आयंस है या एलिमेंट्स है, एक क्या है पी एंड दूसरा है क्यू। तो यहाँ पे हमें और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उस क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर क्या है, दैट मींस पी एंड क्यू जो मिलकर किस टाइप का क्रिस्टलिक सॉलिड बनाता है, किस टाइप का आयनिक सॉलिड बना रहा है, ये बना रहा है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बना रहा है। किस टाइप का बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बन रहा है या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है इसको बिल्ड कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब इसमें एटम जो पी होता है, सॉरी आयन जो पी है वो क्या कर रहा है, सीसीपी बना रहा है, दैट मींस ये क्रिस्टल लैटिस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, पी क्रिस्टल लैटिस को बना रहा है। एक क्रिस्टल लैटिस को बना रहा है तो दूसरा क्या करेगा, बनने के बाद में जो वॉइड्स होती है उस वॉइड्स को फिलअप करेगा। तो पी क्रिस्टल लैटिस को बना रहा है, बिल्ड कर रहा है, क्यों क्या करेगा, बनने के बाद में उसमें जो वॉइड्स होती है, खाली जगह होती है, उस खाली जगह को वॉइड्स को क्या करेगा, फिलअप करेगा। हमने क्या यहाँ पे आयनिक सॉलिड लिया है। आयनिक सॉलिड में जस्ट हमने इससे पहले के टॉपिक में क्या पढ़ा था, आयनिक सॉलिड जो होते हैं टू टाइप्स के आयन से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। यस, तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, पॉजिटिव इसमें आयंस कौन सा है, नेगेटिव आयंस कौन सा है। एंड पॉजिटिव आयंस, यस, जो क्रिस्टल लैटिस को बनाता है वो नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि वो साइज में बड़ा होता है। जो साइज में बड़ा होता है क्रिस्टल लैटिस को बनाता है। क्रिस्टल लैटिस को कौन बना रहा है, पी बना रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस कौन है, पी। क्यू क्या है, पॉजिटिव आयंस। पी यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। अब नंबर ऑफ पी कितने होंगे, किस टाइप की यूनिट सेल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, सीसीपी को कर रहा है। तो नंबर ऑफ पी जो होते हैं यहाँ पे कितने होंगे, 4। क्या होंगे, नंबर ऑफ पी जो है वो कितने होंगे, 4 होंगे। और क्यू कितने होंगे एटम्स, क्यूबिक क्लोज पैक्ड का मतलब है क्या बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बना रहा है, सॉरी हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स में हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, नंबर ऑफ एटम्स की क्या होती है, डबल होती है। अगर यहाँ पे सीसीपी में नंबर ऑफ एटम्स 4 है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स की डबल होती है। तो ये कितनी होगी, 8। क्या आपकी नंबर में, यस। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1:2। सिंपल में कैसे लिखा, इसका रेशियो क्या आएगा, 1:2। फॉर्मूला बनाना कैसे बनेगा, हमें फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, रेशियो को हम उसको कंसिडर कर दो, या इसको इस रेशियो को सिंपली रेशियो के फॉर्म में जो दे रखा है इसको लिखिए, क्या बनेगा, PQ2। यस, सिंपल इसका होल नंबर रेशियो क्या है, 1 है। तो P का 1 आइटम होगा, Q के कितने होंगे, बिकॉज दोनों 4 से डिवाइड है तो Q के कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमें क्या मिलेगा, PQ2 इसका फॉर्मूला होगा। इस टाइप के कंपाउंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला बेसिस जो है क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं और यूजली पूछेंगे। एक बार दोबारा इसको समझ लीजिए, कोई भी आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड को कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कौन बिल्ड कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस होता है वो बड़ा होता है साइज में, लार्ज होता है साइज में, वो क्रिस्टल लैटिस को बनाता है। और पॉजिटिव आयंस होता है साइज में स्मॉल होता है, तो क्या होता है, बनने के बाद में जो वॉइड्स होती है उस वॉइड को क्या करता है, फिलअप करता है। अब नेगेटिव आयंस होती है वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक हमें SCP दे रखा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बिल्ड कर रहा है, उस केस में यहाँ पे नेगेटिव आयंस होते हैं वो 1 होगा। अब हमें वॉइड्स होती है, कोई भी क्रिस्टलिक लैटिस है उसमें 2 टाइप्स की वॉइड क्रिएट होती है, या तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है या फिर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या करता हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लेता, उस केस में मुझे नंबर ऑफ एटम्स हुआ कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वॉइड्स हुआ कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती है, तो उसका फॉर्मूला जो था क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर हम टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कंसीडर करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है नंबर ऑफ एटम्स की ट्वाइस होती है। यस, एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, इस टाइप का एक एग्जाम्पल करते हैं।
आयनिक सॉलिड formed by A and B atoms निकल सॉरी ions A and B ions yes ions A क्या करता है ion A जो फॉर्म FCC या HCP कह सकते हैं, या मैं कोई भी ले सकता हूँ, दूसरा लेता हूँ BCC ले रहा हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्लोज टाइप का क्रिस्टल लैटिस बना रहा है BCC आयनिक सॉलिड या क्रिस्टलिक सॉलिड। while atom B is occupied 2/3 of octahedral voids. So what is the formula of ionic solid? Yes. एक आयनिक सॉलिड है, किससे मिलकर बना है? ए एंड बी टाइप्स के आयन से मिलकर बना है। आयंस ए क्या करता है? बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस को बना रहा है, दैट मीन्स तो बनाता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव आयंस होता है। एंस आयन बी क्या करता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिलअप करता है। कितनी वॉइड्स को? टोटल जो वॉइड्स दे रखी उसका 2/3 पार्ट जो है वो क्या कर रहा है? फिलअप कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला ऑफ आयनिक सॉलिड। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, उस पर पॉजिटिव आयंस कौन है, नेगेटिव आयंस कौन सा है, पॉजिटिव आयंस कौन है? जो क्रिस्टल लैटिस को बनाता है वो नेगेटिव आयन होता है, कौन बना रहा है? ए बना रहा है। और जो वॉइड को फिलअप करता है वो क्या कर रहा है? बी। नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे इस पर, या आइटम्स कह सकते हैं। किस टाइप की यूनिट सेल बना रहा है? बीसीसी बना रहा है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बना रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होते हैं? 2n होते हैं। कितने होते हैं? 2n होते हैं। अब ये क्या करना है? किस टाइप की वॉइड्स क्रिएट हो रही है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो रही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती है। ये 2n होता है। बी क्या करता है? जो टोटल हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रखी है उसका 2/3 पार्ट को क्या करना? फिलअप करना है। तो मैंने क्या किया? इनटू 2/3। टोटल जो हमें वॉइड्स दे रखी उस टोटल वॉइड का क्या करना है? 2/3 पार्ट क्या कर रहा है? फिलअप करता है। तो हमने क्या किया? इसको 2/3 कर दिया। तो मैं क्या मिलेगा? इसका रेशियो को करेगा 2 4/3। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? दोनों का हम क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि सिंपल इसको होल नंबर में लिखना है। तो क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। 6 कैंसिल हो जाएगा 4, और स्मॉलर रेशियो के फॉर्म में लिखें, सिंपल रेशियो के फॉर्म में। तो ये दोनों क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 2। ए कितने मिले? 3 मिले हैं। बी के कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? A3B2। वो आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलिक सॉलिड, उसका फॉर्मूला क्या होगा? A3B2 टाइप्स का आयनिक सॉलिड होगा। यस, इस टाइप से जो हम ये क्वेश्चन जो कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और बोर्ड एग्जाम उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आगे वीडियो पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।